After a lot of motivation and push, you finally open your notes and you see the number of pages remaining. Oh God, it's in hundreds. बहुत सारे पेजेस बचे हैं. And back of the mind, you also get a reminder of previous year questions remaining. The mocks you have not completed. The current affairs you did not read. लाइव क्लासेज आने वाली हैं. मैपिंग का पोर्शन बाकी है करना. और रिवीजन तो दूर की बात, कई सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं लग रहा. एंड यू देन स्लोली यू फील द गिल्ट. पूरे साल का गिल्ट, और मे बी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मे बी 6 साल का गिल्ट. लगातार प्रीलिम्स दिया, कभी क्लियर नहीं हुआ. एंड देन यू गिव अप. स्लोली यू एक्सेप्ट द डिफीट. इट्स नॉट योर फॉल्ट एक्चुअली. आपको ऐसा सोचने के लिए रेज किया गया है. जहां आप बिलोंग करते हो, जहां आप बैठते हो, वही चीज़ फाइनली आप पे आती है. हमेशा इंसान अपने आसपास के लोगों का कहीं ना कहीं एक एवरेज होता है. आसपास के लोग अगर बहुत कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, पावरफुल हैं, तो इंसान हमेशा पावरफुल फील करता है. आसपास के लोगों में कोई सक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इंसान अपनी एक लिमिटेशन सेट करता है. और अगर आसपास के लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, तो उनके लाइफ के जो फेलियर हैं, वहाँ से एक लिमिटेशन सेट होती है कि हाँ, इतना ही किया जा सकता है, इतना ही पॉसिबल है. लास्ट के दिनों में पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं, जो होना है सो होगा. एंड यू एक्सेप्ट इट. देयर लिमिटेशंस बिकम द नॉर्म, द रूल्स, and finally you have to live under the shadow of it because you are surrounded by those people. मछलियों का ग्रुप देखा है कभी? जंप करते हैं इस लेक से उस लेक में, बीच में रोड होती है. उसमें से जो जंप कर जाती हैं अधिकतर अगले वाले लेक में निकल जाती हैं. लेकिन 20 में एक ऐसी मछली होगी जो फाइनली जंप करने की कोशिश करेगी, बाकी पहले ही गिव अप कर देंगे, क्योंकि एक्सेप्ट किया हुआ है दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अब उस बैरियर को जिसने तोड़ दिया, वो दूसरों के लिए रूल सेट करता है, फिर देखिएगा बाकी सारे फॉलो करते हैं. हम अपनी लाइफ में लोगों के लिमिटेशंस देखते हैं और लोग हमें वो लिमिटेशन सिखाते हैं. एंड इंटरनली कोई भी इंसान, आपके पेरेंट्स के अलावा शायद कोई भी इंसान, आपको फाइनली सक्सेसफुल देखना भी नहीं चाहता. जब तक आप बराबर रहोगे, जब तक आप पीछे रहोगे, लोग आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिकॉज कंपटीशन नहीं है. और जिस दिन आप एक बैरियर तोड़ के आगे निकल जाओगे, ये उनकी पूरी लाइफ को शैटर कर देता है. पूरी लाइफ को, कि जो आज तक जितना उन्होंने प्रिजम्पशन अजम्पशन किया था, एवरीथिंग वाज रॉन्ग. समबडी इन द सेम सिचुएशन, इन सेम सर्कमस्टांसेज, इन द सेम टाइम डिड समथिंग विच वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट पर्सन. ये पूरी लाइफ को झूठा कर जाता है, पूरी लाइफ खत्म कर जाता है. लोग नहीं चाहते कि उनका पास्ट अनहील्ड रहे. लोग नहीं चाहते कि उनके पास्ट को कोई झकझोर दे. सो पीपल विल नॉट टेल यू द कैपेसिटी यू कैरी. एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर, एवरीथिंग. जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, सब पॉसिबल है. 2020 का मेरा प्रीलिम्स था. सुबह के 8 बजे उठा था मैं. मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था. मेरे एक स्टूडेंट ने, एक फ्रेंड ने मुझे 8:15 पे एडमिट कार्ड दिया. उसके बाद मैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए दौड़ा हूँ कैब करके. 9 बजे एंट्री का टाइम था शायद. 9 बजे से पहले मतलब पहुँचने का था, कुछ ऐसा था, जो भी था. 10 मिनट पहले मैं गेट के पहले पहुँचा और फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया. एंड आई रोट मेंस. उसके पहले भी मैंने नहीं पढ़ा था. कैपेसिटी माननी पड़ेगी, फिर तो जो है किस्मत साथ देगी. पहले ही इंसान गिव अप कर ले, लिमिटेशन सेट कर ले, तो उसके लिए भगवान शॉक क्यों देना चाहेंगे? जो चीज़ नॉर्मलाइज करोगे वही तो मिलेगी. जो चीज़ नहीं देखना चाहते हो, जिस चीज़ आपने कभी नहीं देखी है, जिस चीज़ का आपको कोई अंदाज़ा नहीं कैसी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको लक दिखाएगा ही क्यों? उसने ठेका लिया है क्या? When you only think कि नो मेरा नहीं होगा, मेरी चीज़ें अभी जो है इनकम्प्लीटेड है, मैं नहीं कर सकता, तो वाई वुड द यूनिवर्स कोलैबोरेट विथ यू? यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ दैट. तो जो बैरियर आपकी सोसाइटी ने, आपके आसपास के लोगों ने आप पे सेट किया है, जो शैडो में आप रह रहे हैं,
प्लीज़ इससे बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। कैपेसिटी आप बहुत कैरी करते हैं। देयर आर पीपल जो 2-3 दिन पढ़ के भी चीज़ें कर लेते हैं। पास्ट में आपने जितना कुछ किया सारा आपका एक्यूमुलेटेड है। लास्ट के ये मोमेंट उस चीज़ के लिए हैं कि आप अपने आप को याद कराएं। इंसान को कट ऑफ नहीं तोड़ता, कॉन्फिडेंस तोड़ता है। आप अपना बेस्ट करो ना। आप ये कोशिश ही मत करो कि मुझे 80 लाने हैं, 90 लाने हैं। आप कोशिश करो कि 100 क्वेश्चन में जितना मैक्सिमम हो सकेगा अटेम्प्ट करने लायक मैं करूंगा एक्यूरेटली। उसी तरह से मैं दूसरे पेपर को भी अच्छे से करूंगा। कट ऑफ नहीं तोड़ता भैया इंसान को, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। एग्जामिनेशन हॉल में प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस काम करता है। किसी ने अज्यूम भी कर लिया ना, एक अज्ञानी इंसान की उसको सब कुछ आता है, वो इंसान क्लियर कर जाता है। ऐसे हालात है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर सामने हैं, आपके चारों ऑप्शन सामने हैं। पेपर तो लीक्ड है ऑलरेडी। उस लीक्ड पेपर में अपने आंसर ढूंढने हैं। सी दिस लाइक दिस, यू डू नॉट हैव ए क्वेश्चन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, यू डू नॉट हैव वन वर्ड आंसर, द वर्ड्स आर गिवन ओवर देयर, चूज वन, वन विल बी राइट। तो वो मछली मत बनो आप जो कूदने के लिए तैयार नहीं है, नई सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो बनो जो एक नया यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेगा। फिर आपके अराउंड जो सराउंडेड लोग होंगे वो आपसे सीखेंगे कि हाँ इतने टाइम पे भी इसने मेहनत करके कर लिया, मैं भी कर लूंगा। ऐसा कोई नहीं है लाइफ में अभी तक रहा, तो आप अपना एग्जाम्पल खुद बनिए ना। किसने रोका है आपको? अपनी कैपेसिटी एम्पलीफाई करिए। अभी आप अपने आप को सुपरमैन सुपर वुमन की तरह ही देखें। नोबडी इज बेटर देन यू, ये फीलिंग रखनी है। इट्स जस्ट ए प्रीलिम्स, जस्ट 100 क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। निगेटिव मार्किंग भी हाफ नहीं है, 1/3 है। एक भी एलिमिनेट कर दोगे वहां से ऑप्शन तो फिर भी आप निगेटिव में नहीं जाओगे। एक रिमूव कर दो ना 4 में, अटेम्प्ट द पेपर। मुश्किल नहीं है इतना। पैटर्न आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्वालिफाई करने वाला करता रहेगा, सीधी सी बात है। कंपटीशन है, वो अपना बेस्ट करेगा, बाकी लोगों को पीछे छोड़ेगा। यहां 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, एक इंसान का सिलेक्शन नहीं होना। A lot many people are distracted, there is no competition, people are distracted completely, misguided, distracted, browsing over the internet for everything। सही इंसान हेड डाउन करके पढ़ेगा भी, कुछ दिन बचे हुए सारी चीज़ों को रिवाइज करेगा, और उसके बाद भी कुछ छूटता है तो वो जानता है कि हमेशा कुछ ना कुछ छूटेगा, क्योंकि 200 में 200 मार्क्स नहीं लाने, नहीं आएंगे। अपना बेस्ट करना है, दैट विल बी एनफ, दैट विल बी मोर देन एनफ। इफ़ यू आर न्यू हियर, आईएएस कॉरिडोर के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको सामने दिख रहा होगा। पढ़ाने के अलावा सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, बेस्ट कंटेंट दे ही रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप सब कुछ दे दो, उसके बाद भी इंसान का इंटरनल चेंज अगर नहीं हुआ, अगर वो हार मानने के लिए तैयार है तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? और सब कुछ आता भी है, इंसान हार मानने के लिए तैयार है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम दोनों चीज़ें कर रहे हैं। ये पूरे दिन का मेरा प्रॉमिस रहा कि जब तक एग्जामिनेशन आएगा हर दिन मैं ऐसे ही साथ आऊँगा, पढ़ाने के अलावा ये चीज़ भी लेकर आऊँगा। आप हमसे कनेक्ट होइए, मोटिवेटेड रहिए, और आपको कोई भी ताकत, कोई भी पुरानी चीज़ें, कोई भी पुरानी असफलता आपको रोकने वाली नहीं है आपके दिमाग में आके। यू हैव टू विन, यू डिजर्व इट, एंड यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, एंड यू डिजर्व द सक्सेस। दैट्स इट, योर राइटिंग मीन्स। गो विद दैट माइंडसेट।